मिलेगा। चलते अब हम हमारे आध्यात्मिक सेशन की ओर, जिसमें हमारी तत्वार सूत्र की वांछना जो कि आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित है उसके ओर हम चलेंगे। चलिए, दोनों हाथ आपके हृदय स्थान पर। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथादिराज ग्रंथ की जय जय जय। मोक्ष शास्त्र ग्रंथ की जय जय जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभुतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। ग्रंथादिराज ग्रंथ उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की जय जय जय। मोक्ष शास्त्र ग्रंथ की जय। उमा स्वामी महाराज की जय जय जय। जिन्होंने आज हमें इतना अच्छा ग्रंथ दिया जिससे कि हम अध्यात्म को पढ़ रहा है। पूरा तत्वों का सार, तत्वार्थ श्रद्धानम, 7 तत्वों का सार इस ग्रंथ में है। पूरा का पूरा जैनागम का सार ये 10 अध्याय के माध्यम से उमा स्वामी ने दिया है। जो शिष्य था उसे और जानने की उत्कंठा होती है। वो क्वेश्चन करते करते मध्य लोक तक पहुंच गया। अधोलोक का वर्णन हमने, ये जो कल क्वेश्चन आ रहा था कि आप थोड़ा सा बताइए, तो हमने जो तत्वार सूत्र का तीसरा अध्याय स्टार्ट किया है, तीसरे अध्याय में हमने सबसे पहले अधोलोक का वर्णन, क्यों अधोलोक का वर्णन यहाँ पे आचार्य उमा स्वामी जी ने बताया है, ये बात भी हमने आपको बताई थी कि अधोलोक में जो 7 नरक है, वो 7 नरक, उसकी 7 पृथ्वियां, रत्न शर्करा बालू का पंगधम तमो महात्मा, हमने ये भी पढ़ी है। तो ये 7 पृथ्वियां और जो 7 नरक, उसके जो 84 लाख बिल है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। 7 भी नरक, उसकी पृथ्वियां, इसके बारे में, और उसके जो बिल 84 लाख बिल के बारे में हमने पढ़ा था। आगे आगे अब और भी हम आपको बताते जा रहे हैं कि हमने उसमें क्या क्या पढ़ा, कि थोड़ा रिवीजन करा दो करके हमारे पास सवाल आ रहे थे कि उसमें क्या क्या है। हमने 7 पृथ्वियों के बिलों की संख्या 84 लाख, फिर उसके 3 बिल, इंद्रक बिल, श्रेणीबद्ध बिल और प्रकीर्णक बिल। 3 बिल जो सब बिलों के बीच में जो रहता है वो इंद्रक बिल है। जो बिल इंद्रक बिल की चारों दिशाओं में रहता है पंक्तिबद्ध स्थिर, वो श्रेणीबद्ध है। और प्रकीर्णक बिल जो श्रेणीबद्ध बिलों के बीच में इधर उधर रहने वाले बिलों को प्रकीर्णक बिल कहते हैं। तत्वार सूत्र के माध्यम से हमने अधोलोक को बहुत अच्छे से, उसकी 3 वलय को भी समझा, उसका एरिया कितना है ये भी हमने समझा। घनवात वलय, तनुवात वलय, घन दधिवात वलय, तीनों भी वलय को हमने समझा। 20-20 हजार योजन की 3 लेयर, उसको भी हमने समझा था। और आगे हम चल सकते हैं इसमें। ये देखिए, अब उसके बाद जब हमने नरक का और अधोलोक का पूरा वर्णन जब हमने समझ लिया, नारकी किसे कहते हैं, वो किस प्रकार से नरकों के दुख, परस्परों दूरित दुख का एक दूसरों को कैसे भिड़ाते हैं असुर कुमार देव, नरकों में असुर कुमार देव को जो संक्लिष्टता सुदूरत दुखा प्राक चतुर्भा, जो कि संक्लेश परिणाम, आर्त रौद्र ध्यान से जो संक्लेश परिणाम होते हैं, पूर्व जन्म में किए हुए तीव्र संक्लेश रूप परिणामों से जो पाप कर्म उपार्जित होता है, उस पाप कर्मों जो कि भोगने की पूरी व्यवस्था नरकों में है, 5 कोप को भोगने की पूरी व्यवस्था नरकों में की गई है, वो हमने समझा। उत्कृष्ट आयु, उसकी लेस्या, शीत, उष्ण, कौन से नरक तक है, सारी चीजें हमने इसमें समझी थी। जो शीत का भाग है वो 5वें नरक के थोड़े भाग तक है, फिर 5वें नरक का 25% और 6, 7वें में उष्णता है, और वहां की मिट्टी कितनी दुर्गंधित है, ये सारी चीजें हमने समझी थी। फिर कुछ हमने उसके बाद जम्बूद्वीप, फिर हम मध्य लोक में आ गए। चित्रा पृथ्वी के ऊपर जो मध्य लोक है, मध्य लोक के ऊपर हम आ गए थे।
मध्य लोक के बारे में हमने बहुत कुछ जानकारी ली थी। ये देखिए रचना, आकार, बिल, ये सब हमने समझ लिया था नरकों का, बिलों की विशेषता, लेस्या भी हमने कैसी लेस्या ये भी समझा था। नरक, ये देखिए ये नरके की लेस्या कहाँ पे कौन सी है, अशुभ लेस्या, शुभ, पूरी अशुभ लेस्या ही वहां चलती रहती है। उसका वर्ण, गंध, ये सब चीजें हमने समझी थी। नरक की मिट्टी का दुर्गंध का प्रभाव कहाँ कहाँ तक जाता है, जहां जहां तक जीव मर जाते हैं, ये पूरा हमने समझा था। पहले नरक का एक कोष तक, दूसरे का इतना, तीसरे का, चौथे का, इस प्रकार से हमने समझा था। फिर देह जो अशुद्ध है वो हुंडक संस्थान वाले क्रूर और भयंकर शरीर, देखो जैसे हुंडक यानी कुबड़े, कुबड़ा निकला रहता है ना, ये हमने, और वहां की कितनी दुर्गंधित मिट्टी रहती है कि बड़ी मरी हुई बिल्ली से भी ज्यादा कितनी दुर्गंधित रहती है ये। फिर वेदना, और कितने रोग है हमारे शरीर में, 5,68,99,584, ये अभी हमारे पुण्य कर्म के वजह से दबे रहते हैं। जब हमारा अशुभ कर्म का उदय आता है तो ये एक एक करके हमारे शरीर में आते हैं। तो यहाँ पर नरक में 5,68,99,584 रोग 7वें नरक में नारकी के पूरे उदय में रहते हैं। ये चीजें हमने समझी। जन्म के दुख, नारकी को कैसे जन्म के दुख है, वो उत्पन्न होते ही कैसे तीक्ष्ण तीक्ष्ण भाला आदि पे गिरता है, कितने दुख है, और एक दूसरे के कैसे दुख देते हैं, ये भी चीज हमने, परस्पर दुरित दुर्गा, उनके परिणाम कैसे रहते हैं, संक्लेश परिणाम, जिससे निरंतर आर्तरोध ध्यान होते हैं। वो कैसे गिरते हैं, जन्मते ही औंधे मुख गिरते हैं, कुत्तों की तरह लड़ना, निरंतर दुख देना, दुर्गंधित बिलों में रहना, अनेक रोगों से व्याप्त होना, एक साथ काटने मारने का करना, उष्ण, प्यास, भूख, सब वेदनाएं वहां पर पूरी है। एक तिल तिल करे देह के खंड, वो खंड तिल तिल हो जाते, फिर जुड़ जाते हैं, एक बूंद पानी पीने को नहीं है, एक अनाज का दाना खाने के लिए भी वहां पर नहीं है नरकों में। ये सारी चीजें हमने समझी थी। और उत्कृष्ट, कितने कितने सागर, नवन से नरक की आयु कितने सागर की है, ये सब हमने समझी थी। उत्कृष्ट और जघन्य को भी आपको इसी में लगाना है। पहले नरक से दूसरे नरक की ओर जाएंगे तो ये जघन्य हो जाएंगी, एक सागर एक समय। तीसरे नरक की ओर जाएंगे तो दूसरे नरक की 3 सागर एक समय, जघन्य आयु इसकी हो जाएंगी तीसरे नरक की। चौथे नरक की, जो तीसरे नरक की उत्कृष्ट आयु है, चौथे नरक की जघन्य आयु हो जाएंगी, उसमें एक समय जुड़ जाएगा। इस प्रकार से उत्कृष्ट और जघन्य आयु हमने देखे थे। अब हमारा नरक गति की प्राप्ति के कारण हमने देखे थे, बहु आरंभ, बहु परिग्रह नरकेश। उमा स्वामी ने आगे बताया है, इसमें आने वाला है। बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह जो करता है और जो बहुत हिंसादी परिणाम रखता है, तीव्र मूर्छा का परिणाम जिसमें है, जिसकी आसक्ति है, वो नरक के गति को प्राप्त होता है। नरक गति का वर्णन, अधोलोक का वर्णन इसलिए पहले किया ताकि आप लोग दुखों से डरे। और आगे मध्यलोक का वर्णन हुआ। मध्यलोक जहाँ पर हम लोग हैं वो कैसा है, एक राजू 1,40,000 योजन, जो उसके बीच में जो है सुमेरु पर्वत, उसके जो पंचमेरु, हम लोग जो 5 मेरु के 80 जिनालय करते हैं, उसकी चर्चा, 5 मेरु की चर्चा हमने की। आगे आपको बताती हूँ। निवास भी हमने देखे थे। एक मिनट, इसका वो कैसा है जम्मूदीप, उसकी चर्चा हमने की थी, थाली के आकार का। उसके बाजू में असंख्यात असंख्यात द्वीप समुद्र है। ये जम्मूदीप थाली के आकार का, असंख्यात द्वीप समुद्र चूड़ी के आकार के है। असंख्यात द्वीप समुद्र जो है वो चूड़ी के आकार के है। मध्य लोक में 458 जिन मंदिर, अकृत्रिम जिन चैत्यालय है। ये देखिए एक घेरा, और इसका 8वां द्वीप जो आता है वो नंदीश्वर द्वीप आता है, जहाँ पे अष्टांगा में हम लोग पूजा करते हैं। ये सब चीजें हमने समझी थी। अंतिम द्वीप समुद्र जो है, वो अंतिम द्वीप समुद्र यहाँ पे स्वयंभू रमन समुद्र है, जो अंतिम द्वीप समुद्र है। उसके बाद इनका स्वाद वगैरह हमने ये सारी चीजें देखी थी। और ये पंचमेरु का भी हमने देखे थे कि नीचे 1,01,000 योजन है, 5,000, फिर इसकी ऊंचाई कितनी है 1,00,000 योजन, और इसकी चूलिका की 40,000 योजन, 1,40,000 योजन की इसकी ऊंचाई है। इसके आजू बाजू भी हमने देखे थे कि दो दो
और है, ये देखिए 5 मेरु, इसके आधे आधे और है विधन, ये आ गया 5 मेरु, 2 इधर और 2 इधर, 2 उत्तरी दिशा में 2 पूर्व दिशा में। और ये हमने पूरे कल जो देखा था हमने वो देखे थे क्षेत्र 7 प्रकार के, भरत हेमवत हरि विद्य रम्मक हैरण्य वैतारावत वर्षा क्षेत्रानी, क्षेत्रों के नाम। जैसे भारत देश में भी इतने सारे प्रांत है ना, इसी प्रकार से क्षेत्र भी जम्मू द्वीप में जो क्षेत्र है 7 क्षेत्रों की चर्चा हमने कल देखी थी। जो 7 क्षेत्र है कौन से है? भरत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, रम्य क्षेत्र, हैरण्यवत और ऐरावत, ये 7 क्षेत्र देखे थे। और भरत क्षेत्र कैसा है? जहाँ पे हम लोग हैं आर्यखंड में, वो भी हमने देखा था अर्धचंद्राकार। ये देखिए भरत क्षेत्र, ये आर्यखंड 6, ये म्लेच्छ खंड है 1 2 3 4 5। यहाँ धर्म नहीं है, यहाँ धर्म नहीं है। ये विजयात पर्वत है, 6 खंड का अधिपति जब यहाँ पहुंचता है विजयात पर्वत, तो 3 खंड तो उसने जीत लिया यहाँ पहुंचते तक, बाकी 3 खंड और वो जीत लेता है। और आर्य खंड में हम लोग रहते हैं। आर्य खंडे भारत देशे, महाराष्ट्र प्रांत में हम लोग रहते हैं, ये आर्य खंड में, जहाँ अधिक धर्म की चर्चाएं अभी चल रही है। ये देख लेंगे आप एक और चित्र, ये देखिए, ये वृषभगिरी, विजयात पर्वत, म्लेच्छ खंड 5 और आर्य खंड 6 खंड है ना। भरत चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति था, उसने 6 ही खंड जीत लिए थे। ये और हमने जो देखा कल भरतवर्ष, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत, ये 7 क्षेत्रों की चर्चा हमने कल की थी। आज का जो, और भोग भूमि की भी की थी हमने, भोग भूमि का विषय भी आज लोगों को जानना है, वो भी ले लेंगे। पहले अब हम चलेंगे थोड़ा सा हमारा 11 नंबर सूत्र, एक सूत्र को हम ले लेते हैं 11 नंबर, इसको पढ़ेंगे। जहाँ पे पर्वतों के नाम, जिसका विभाजन 7 क्षेत्रों का विभाजन इन पर्वतों के माध्यम से होता है, उसको हम थोड़ा सा ले लेते हैं। क्षेत्रों के विभाग करने वाले 6 कुलाचल ये है, कौन से है? पढ़ेंगे सूत्र। तद विभाजना पूर्व परायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर प्रवर्ता। पढ़ लेंगे सभी लोग, इसको पढ़िए सभी लोग, देख के पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़िए। तद विभाजन पूर्व परायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर प्रवर्ता। तद विभाजना पूर्वा परायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर प्रवर्ता। अब इसके संधि विच्छेदन आप लोग ये सब यूट्यूब पे देख सकते हो, मेरे पूरा डला हुआ है, IVS हीलिंग सेंटर पेज पे भी देख के पढ़ सकते हो। संधि विच्छेद, तद विभाजना प्लस पूर्व प्लस अपर, पूर्व पर आयता का संधि विग्रह, पूर्व प्लस अपर प्लस आयता प्लस हिमवन प्लस महाहिमवन, देखिए मेरा कर्सर जा रहा है, उसके बाद प्लस निषद प्लस नील प्लस रुक्मी प्लस शिखरिणा प्लस वर्षधर प्लस प्रवर्ता, वर्षधर प्रवर्ता। शब्दार्थ पढ़ेंगे हम। तद विभाजन यानी उन क्षेत्रों को विभाग करने वाले, कौन से क्षेत्र? जो जम्मू द्वीप के कल 7 क्षेत्र हमने देखे थे। कल कौन से 7 क्षेत्र देखे थे वो अभी हमने डायग्राम के माध्यम से आपको बताया। अब उसको विभाजन करने वाले, उन 7 क्षेत्रों का विभाग करने वाले पूर्व से पश्चिम तक फैले हुए हिमवन कौन कौन से है? पूर्व से पश्चिम तक फैले हुए। तद विभाजन यानी उन क्षेत्रों का विभाग करने वाले। पूर्व यानी पूर्व से, अपर यानी पश्चिम तक, पूर्व से पश्चिम तक। आयता यानी फैले हुए। हिमवन यानी हिमवन, महाहिमवन यानी महाहिमवन, निषद यानी निषद, ये कुलाचल पर्वत के नाम है पूरे। निषद यानी निषद, नील यानी नील, रुक्मी यानी रुक्मी, शिखरिण यानी शिखरिण, वर्षधर यानी कुलाचल पर्वत है। वर्षधर प्रवर्ता यानी कुलाचल पर्वत है। ये 6 कुलाचल पर्वत है। 6 कुलाचल पर्वत के नाम हम एक बार अभी और आपको रिपीट कर देंगे।
6 कुलाचल पर्वत के नाम, ये 7 क्षेत्रों के नाम है। 6 कुलाचल पर्वत के नाम भी हम अभी आपको रिपीट कर देते हैं। इसमें ये देखिए, इनको जो हमने 7 क्षेत्र देखे, ये हैंडमेड पिक्चर है मेरी। इसमें हमने जो 7 क्षेत्र भरत, हेमवत, हरि क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, रम्यक, हिरण्यवत, ऐरावत 7 क्षेत्र देखे। इसका विभाजन करने वाले ये 6 कुलाचल पर्वत है। कितने हो गए? 6। यह पर्वत जो पहला जो हमारा भरत क्षेत्र है, ये मेरु के दक्षिण में स्थित है। इसमें 6 खंड है, 5 म्लेच्छ खंड है, 1 आर्य खंड है। आर्य खंड में उत्सर्पणी और अवसर्पणी रूप काल परिवर्तन होते रहता है। हमने कल बताया था उत्सर्पणी और अवसर्पणी दोनों भी काल का हमने कल आप लोगों को बताया था। 10-10 कोड़ा कोड़ी सागर का हमने 10 काल का बताया था। तो अब ये जो भरत क्षेत्र नीचे देख रहे हैं और ऊपर हेमवत क्षेत्र देख रहे हैं, ईच के बीच में आपको क्या मिल रही है? कौन सा पर्वत मिल रहा है? हिमवन पर्वत। कौन सा पर्वत मिल रहा है आपको? हिमवन पर्वत आपको मिल रहा है। ये देखो, ये दोनों के बीच में हिमवन पर्वत है, दिख रहा है। यह पर्वत सुदर्शन मेरु के दक्षिण में भरत क्षेत्र और हेमवत क्षेत्र के मध्य में है। पूर्व पश्चिम लंबा एवं ये 1052/1219 योजन विस्तार वाला है। ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये आप देख रहे हो। ये देख लीजिए, हेमवत क्षेत्र और भरत क्षेत्र को विभाग करने वाला हिमवान पर्वत है। कौन सा पर्वत है? ये देखेंगे, जम्बूद्वीप के मुख्यतः से हमने 7 क्षेत्र देखे, उनके बीच में पड़े हुए 6 पर्वत विभक्त हो रहे। ये पर्वत वर्षधर कहलाते हैं, सभी पूर्व से पश्चिम तक लंबे हैं। ये पूर्व दिशा है, आपके राइट साइड में पूर्व दिशा है और ये पश्चिम है। तो ये पूरब से पश्चिम तक आप ये देख रहे हो ना, ये देख रहे हो आप, ये देखो, ये देख रहे हो ना, पूरब से पश्चिम तक है ये पूरे। पहला क्षेत्र भरत क्षेत्र है जो दक्षिण में है, नीचे आप देख रहे हैं दक्षिण दिशा है, भरत क्षेत्र है। इसमें उत्तर में हेमवत पर्वत है, ये आप हेमवत पर्वत देख रहे हो, ये वाला ये है ना। तो अब ये हेमवत वर्ष है। इन दोनों को विभाग करने वाला पहला हिमवत पर्वत, ये आप हरे कलर से जो देख रहे हैं ना, ये मैंने जो बनाया है ये पर्वत। इन दोनों को छेदने वाला भेदने वाला कौन है? दो इसकी विभाग करने वाला हिमवन है। फिर ऊपर चलेंगे हम, हेमवत और हरि क्षेत्र। इन दोनों के बीच में भेद करने वाला कौन सा है? महाहिमवत। महाहिमवत पर्वत, ये देखिए, ये महाहिमवत 400 योजन ऊंचा, ये 400 योजन ऊंचा आगे आएगा ये सब। और उसके बाद हरि क्षेत्र और विदेह क्षेत्र को विभाजन करने वाला निषद पर्वत, ये भी 400 योजन ऊंचा निषद पर्वत है, तीसरा। और अब विदेह क्षेत्र और रम्यक क्षेत्र को विभाजन करने वाला कौन सा है? ये आप देख रहे हो यहाँ पर, ये दोनों भी क्षेत्र को, इन दोनों को विभाग करने वाला चौथा विदेह वर्ष है। चौथा विदेह वर्ष है, विदेह वर्ष है। हरि वर्ष के उत्तर में है। इन दोनों को विभाग करने वाला निषद पर्वत, इन दोनों को करने वाला निषाद पर्वत। पांचवा जो क्षेत्र है रम्यक क्षेत्र, ये रम्यक क्षेत्र है। देखो, निषद के बाद विदेह क्षेत्र और रम्यक क्षेत्र के बीच में नील पर्वत आ गया। नील पर्वत 400 योजन का जो दोनों का विभाजन कर रहा है। निषद पर्वत के बाद नील पर्वत आ गया। अब रम्यक क्षेत्र और हिरण्यवत क्षेत्र के बीच में रुक्मी पर्वत है। ये रुक्मी पर्वत दोनों पर्वत का विभाजन कर रहे हैं, ये आप देख रहे हो, ये देखिए, ये रुक्मी पर्वत। अब इस हिरण्यवत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र को विभाजन करने वाला शिखरी पर्वत है। ये हरे हरे से मैंने जो आड़ी तिरछी लाइन बनाई ना पर्वत का डायग्राम, ये है। ये दो ऐरावत और हिरण्यवत क्षेत्र को विभाजन कर रहा है। तो नीचे से हम देखेंगे 7 क्षेत्र, उनके बीच बीच में 6 पर्वत। हिमवन पर्वत आ गया पहला, दूसरा महाहिमवन, तीसरा निषद, चौथा नील, पांचवा रुक्मी और छठा शिखरी पर्वत। ये 6 पर्वत ने 7 क्षेत्रों का, जम्बूद्वीप के 7 क्षेत्रों का विभाजन किया है। आगे आगे इसका सब आएगा, इसका कितना एरिया है इसका, वो भी इसमें आगे में आएगा। इसके बाद अब हम इनके देखने के बाद
आगे चलेंगे। हाँ 12 नंबर इसका रंग किस धातु का है। 12 नंबर सूत्र भी हम लेंगे। टाइम 1 मिनट देख ले, हाँ टाइम है थोड़ा सा। 12 नंबर सूत्र पर्वतों का वर्ण, पर्वतों के वर्ण को हम देखेंगे कि इसका वर्ण कैसा है। जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में हम लोग रहते हैं, वो हमने देख ली। जितनी सारी दुनिया है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका आदि देश है, वे सब इस आर्यखंड के 7 संख्यातवें भाग में है। अयोध्या नगरी जो है वो आर्यखंड के एकदम बीच में, आर्यखंड के मध्य में अयोध्या नगरी है। और हेमवत, हरि, रम्यक, हैरण्यवत ये भोग भूमियां है। हेमवत, हैरण्यवत जघन्य तथा रम्यक मध्यम भूमि है। हमने सब कल देखा था। हमारी जो पृथ्वी है ये गोल गेंद के समान है, किंतु भरत क्षेत्र के आर्यखंड में पृथ्वी 5000 मील ऊंची उठ गई है, क्योंकि गेंद के आकार की है ना, तो ये थोड़ी सी 5000 मील जाके ऊंची उठ गई है। और उतना क्षेत्र आधा गेंद के समान है। और छठे काल के अंत में ये सब बिखर जाया करता है। छठे काल के अंत में सब बिखर जाता है। अब 12वां जो है ये पर्वतों के रंग किस धातु के बने हैं, ये हम देखेंगे 12 नंबर के सूत्र में। हमने 7 क्षेत्र का विभाजन करने वाले 6 पर्वत के देखे। अब 6 पर्वतों का रंग, इसके बहुत सुंदर सुंदर रंग है। 6 पर्वत के हम पढ़ेंगे। हेमार्जुन, तपनीय, वैडूर्य, रजत, हेमया। हेमार्जुन, तपनीय, वैडूर्य, रजत, हेमया पर्वतों का वर्ण और रंग किस धातु से बने हैं। हेमार्जुन, तपनीय, वैडूर्य, रजत, हेमया। संधि विच्छेद हेम प्लस अर्जुन प्लस तपनीय प्लस वैडूर्य प्लस रजत प्लस हेमया। इसके शब्दार्थ हेम यानी स्वर्ण, स्वर्ण के समान हेम यानी। देखिए पर्यायवाची शब्द हमें पता होना चाहिए। कनक, हेम, सुवर्ण, स्वर्ण, अरुण, ये सब क्या है, इसके सब पर्यायवाची सोने के। अर्जुन, अर्जुन यानी चांदी। तपनीय यानी तपते स्वर्ण के समान। स्वर्ण जब तपाते हैं तो कितना चमकता है वो, तपते स्वर्ण के समान। उसके बाद वैडूर्य, वैडूर्य यानी नीलमणि। नीलमणि आपको पता है कैसे होता है, कितना चमचमाता है नीला कलर का, जो मुकुटों में रहता है इंद्रों के, नीलमणि। उसके बाद रजत, रजत यानी चांदी, सब जानते हैं। हेममया, हेम यानी स्वर्ण, हेममया यानी स्वर्ण के समान। इन 6 पर्वतों के क्रमशः वर्ण 6 प्रकार के वर्ण है। कैसे क्रमशः, स्वर्ण, चांदी, तप्त स्वर्ण, नीला, चांदी और स्वर्ण के समान अथवा इनमें बने हुए है। तो ये हम लोग इसी के पास जाके इसको पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा कि इसके कलर्स कैसे। हमने जो 6 पर्वत देखे, अब सोचो आप पर्वत भी ऐसे कलर के होते हैं। थोड़ा विचार करिए, सोचिए कि पर्वतों के भी कलर होते हैं करके। हमने पहला पर्वत जो देखा था हिमवान पर्वत हमने देखा था। यहाँ चलते हैं, ये पहला हिमवान पर्वत। ये मेरे थोड़ा सा कलर पेन से कर देती तो बहुत अच्छा रहता। ये 100 योजन है और सोने के जैसा कलर है इसका। पहला पर्वत आप देख रहे हैं, मेरा कर्सर है, कैसा है ये, सोने के जैसा। ये पहला हिमवान पर्वत 100 योजन ऊंचा, सोने के जैसा, जो भरत और हेमवत क्षेत्र का विभाजन किया। और जिसने हेमवत और हरि क्षेत्र का विभाजन किया, महाहिमवन पर्वत, ये चांदी के कलर का, सिल्वर कलर का है, 400 योजन ऊंचा है। ये 400 योजन ऊंचा है। अब हरि क्षेत्र और विदेह क्षेत्र को भेदन करने वाला जो निषद पर्वत है, ये तपाए हुए सोने के स्वर्ण के समान है और 400 योजन ऊंचा है, तपाए हुए सोने के समान। आगे हम चलते हैं। जो विदेह क्षेत्र और रम्यक क्षेत्र का विभाजन किया है नील पर्वत ने, ये 400 योजन ऊंचा है और वैडूर मणि, नीलमणि के जैसा इसका रंग है। जो ब्लू कलर की एनर्जी हम आज्ञा चक्र पे लेते हैं ना, डार्क ब्लू कलर की, वो ही इसका नील पर्वत का कलर है। आगे हम चलते हैं। जो रम्यक क्षेत्र और हैरण्यवत क्षेत्र को जो रुक्मी पर्वत ने विभाजन किया, वो 200 योजन ऊंचा है और इसका कलर चांदी जैसा है। आगे हम चलेंगे शिखरी पर्वत, जिसने हैरण्यवत और ऐरावत, हैरण्यवत और ऐरावत क्षेत्र का विभाजन किया है। ऐसा शिखरी पर्वत जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ऐसा शिखरी पर्वत ये यहाँ पर देख रहे हैं,
100 योजन ऊंचा है, सोना के समान है, सोना में है। 100 योजन ऊंचा भरत क्षेत्र को विभाजन करने वाला हिमवान और हैरण्यवत और ऐरावत को विभाजन कर रहा शिखरी पर्वत, दोनों 100-100 योजन के ऊंचे है और दोनों का कलर सोने के जैसा है, दोनों आजू बाजू के। फिर आप उसके ऊपर के जो 2 पर्वत जाएंगे तो वो दोनों आजू बाजू के पर्वत चांदी के समान है दोनों, पर इसकी ऊंचाई 400 योजन है, इसकी ऊंचाई 200 योजन है। आप विदेश क्षेत्र के आजू बाजू जाओगे तो आपको दोनों चांदी के मिलेंगे, 2 सोने के मिलेंगे। बाकी बीच के जो 2 है वो एक नील पर्वत के जैसा है, एक तपाए हुए सोने के जैसा है। ये बीच में जो है एक तपाए हुए सोना और एक नीलमणि के जैसा। ठीक है, आपको इसके कलर, इसकी ऊंचाई, 7 क्षेत्रों का विभाजन करने वाले 6 पर्वत और उसके जो ऊंचाई है वो कितनी है और उसके कलर क्या है, ये सारी चीजें आपको पता चल गई। इसके 32 देश है विधेय के और 5 म्लेच्छ खंड है, 1 आर्यखंड है, इसकी मध्यम भूमि जगन्य भूमि हमने देख ली। 11 नंबर श्लोक में हमने 6 पर्वतों के नाम देख लिए। 12 नंबर सूत्र में हमने किस धातु से बने हैं, सोने चांदी नीलमणि, ये देख लिए। 13 नंबर का जो सूत्र है इसमें पर्वतों का आकार आता है, इसको हम कल ले लेंगे, पर्वतों के आकार को, इनका आकार कैसा है। 13 नंबर का सूत्र पर्वतों का आकार, यदि आप लोग कहे तो ले भी सकते हैं, आप लोग बोलोगे इसका कैसा है तो हम ले भी सकते हैं इसको। एक सूत्र और हो जाएगा हमारा यदि हम लेते हैं तो। इसका आकार अभी बाकी है बस, बाकी हमने इसका कलर देख लिया और लंबाई ऊंचाई हमने सब देख ली। अब इसका आकार का सूत्र है 13 नंबर, यदि ले लेंगे तो अच्छा रहेगा आकार भी, क्योंकि ये पर्वत की चर्चा है तो आपको ये पर्वतों की चर्चा का पूरा ज्ञान हो जाएगा आज ही एक ही साथ, तो अच्छा रहेगा। मणि विचित्र पार्श्वा ऊपरी मूल्य च तुल्य विस्तारः, पर्वतों का आकार कैसा है, मणि विचित्र पार्श्वा ऊपरी मूल्य च तुल्य विस्तारा। आज हमारे 11, 12, 13 3 सूत्र हो रहे हैं। मणि विचित्र पार्श्वा ऊपरी मूल्य च तुल्य विस्तारा, इसका संधि विच्छेद है मणि प्लस विचित्र प्लस पार्श्वा प्लस ऊपरी प्लस मूले प्लस च प्लस तुल्य प्लस विस्तारः, ये संधि विच्छेद हो गया। अब शब्दार्थ, विचित्र, विचित्र यानी रंग, विचित्र यानी रंग बिरंगी, जैसे स्केच पेन आपको मिल जाए, आप रंग बिरंगी चित्र बनाते हैं ना, रंग बिरंगी। मणि यानी मणियों से, पार्श्व यानी पार्श्व भाग में, उसके बाद ऊपरी यानी ऊपर, मूले यानी नीचे, च यानी तथा, मध्य में, च यानी तथा, च के अलग अलग अर्थ आए हैं पूरे तत्वार्थ सूत्र में अलग अलग। तुल्य यानी एक समान, विस्तार यानी विस्तार के है। ये पर्वत दोनों पार्श्व भुजाओं में विचित्र मणियों से खचित है, ऊपर मध्य और नीचे तक समान विस्तार वाले है। कैसे है ये, पार्श्वों भुजाओं में विचित्र मणियों से खचित है और ऊपर मध्य और नीचे तक समान विस्तार वाले है। ये विस्तार वाले, संति, संति यानी है, समान विस्तार वाले है। तो ये कैसे समान विस्तार वाले, ऊपरी भुजाओं के विचित्र, यहाँ पे आया है विचित्र यानी रंग बिरंग, मणि यानी मणियों से, पार्श्व भाग में, और ऊपरी यानी ऊपर, मूले यानी नीचे, ऊपर नीचे और पार्श्व भाग, तथा मध्य में एक समान विस्तार वाले है। जैसे हम एक बुक लेते हैं, एक ये बुक है हमारे पास, जिनवानी माँ है हमारे पास, पार्श्व यानी पछवाड़े, तट यानी बगल, ये इसका भाग पार्श्व भाग यानी पछवाड़े, तट, तट यानी इसका बगल का, च यानी और यानी इसका मध्य का भाग, और यानी इसका मध्य का भाग। ये कैसा है, मणियों से रचित, ऊपरी मूल्य च, ऊपर नीचे और मध्य में, ऊपर नीचे, इसका नीचे, मध्य में, और ये इसका पार्श्व भाग, ये सब एक समान विस्तार वाले है। कैसे है, एक समान विस्तार वाले है। इसका जो आकार है वो कैसा है, दोनों पार्श्वों में अनेक प्रकार की मणियों से रचित
और एक समान विस्तार वाले है। इसका जो विस्तार है, पार्श्वा ऊपरी मूल्य च तुल्य विस्तारा, इसका जो विस्तार है वो कैसा है ये हम देख रहे हैं। तो सब पार्श्व भाग इसका पूरा मणियों से रचित, ऊपरी भाग, नीचे का भाग और इसका ये मध्य का भाग, ये सब कैसा है, पूरा मणियों से, मणि विचित्र यानी पूरा मणियों से इसका पूरा भाग, मतलब पूरा पार्श्व भाग इसका मणियों से रचित है। इसका पूरा का पूरा भाग कैसा है, मणियों से रचित है और एक समान विस्तार वाला है। मणि विचित्र पार्श्व ऊपरी मूल्य च तुल्य विस्तारा, पर्वतों की विशेषता है कि वो मणियों से रचित है और एक समान विस्तार वाला वो है। ये पर्वतों की विशेषता है। पार्श्व भाग उसका मणियों से रचित है और तीनों भी जगह उसका मध्य का, पार्श्व का, नीचे का, मूल का भाग एक सा विस्तार वाला है। ये बात हमने आज समझ ली। 13 नंबर श्लोक, इसमें कुछ विशेष नहीं था, इसकी विशेषता यही थी कि इसका आकार कैसा है और कैसा है, यानी उसका मध्य भाग कैसा है, पार्श्व भाग कैसा है, मूल कैसा है। तो हमने देख लिया, पार्श्व भाग उसका मणियों से रचित और एक से समान आकार वाला है। उसके पहले हमने देखा 6 कुलाचल पर्वत, 7 क्षेत्रों को विभाजन करने वाले। वो 6 जो कुलाचल पर्वत है उसके 6 रंग हमने देखे। जो मतलब नीचे का जो हमने देखे हिमवन, उसका सोने के जैसा है। और आपने उसके बाद जो एक के बाद एक जो भरत हेमवत क्षेत्र है उसके बीच में जो हिमवान पर्वत है वो 100 योजन ऊंचा और सोने के जैसा है। उसके बाद हमने हेमवत हरिवर्षक के बीच में निषद पर्वत देखे जो 400 योजन ऊंचा था और उसका जो कलर, आपने उसका जो कलर देखा था वो चांदी के जैसा था। फिर ऊपर हम जो गए, थोड़ा सा और हम ऊपर गए, जो कि विधेय और रम्यक क्षेत्र के बीच में जो था एक हेमवत और हरिवर्षक के बीच में था निषद पर्वत, वो 400 योजन ऊंचा तपाए हुए सोने के समान था। उसके बाद हम रम्यक क्षेत्र के और विधेय क्षेत्र के बीच में जो हमने देखा था वो नील पर्वत 400 योजन ऊंचा था, वो वैडूर मणि के जैसा था। उसके बाद 400 योजन ऊंचा, फिर रम्यक और हैरावत के बीच में हम जो गए थे रुक्मी पर्वत, वो 200 योजन ऊंचा, वो कैसा था, वो 200 योजन का ऊंचा था और 200 योजन ऊंचा के बाद वो कैसा था, चांदी के समान था। उसके बाद हम और ऊपर गए थे हैरण्यवत ऐरावत के बीच में सिखरी पर्वत कैसा था, सोने के समान था और 100 योजन ऊंचा था। इस प्रकार से आज हमने जो देखे वो 6 कुलाचल पर्वत, उसका रंग, उसका आकार, उसका विस्तार, उसकी ऊंचाई, ये सारी चीजें हमने आज देख ली। आज हमें बताना जरूरी था क्योंकि तीनों भी श्लोक एक से एक गुथे हुए थे। अब हमारी चर्चा रह गई भोग भूमि की, जो हमने कल बताई थी। उसका एक लेक्चर हम कल समय मिला तो या परसों हमारा अखंड पाठ खत्म हुआ तो, नहीं तो हम मंडे वगैरह को हम भोग भूमि की चर्चा लेंगे। ये सब जुड़े हुए थे तो आज मुझे लेना जरूरी था। इसके बाद हमारे पास जो आएगा सब्जेक्ट वो पर्वतों का स्थित तालाबों का, वहां पे कौन से तालाब है ये आएगा। लेकिन पर्वतों की जब हमारी चर्चा हुई तो हमें वो कलर आदि लेना जरूरी था। इसके पहले एक लेक्चर हम जो भोग भूमि का है वो ले लेंगे, स्पेशल लेक्चर, जो कल हमारे पास सवाल आ रहा था। नहीं तो आप हमारे आईए सीलिंग सेंटर पेज पे या यूट्यूब पे जाके भी देख सकते हो, या मैं उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी लगा सकती हूँ। आपको यदि अभी देखना है तो मैं अभी भी लगा सकती हूँ ताकि आप उसको देख सकते कल के। आप कहेंगे तो हम एक सेशन और ले लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आप बोलोगे हम वैसा कर देंगे, क्योंकि अब 14 नंबर जो सूत्र आएगा इसमें पर्वतों के स्थित तालाबों की चर्चा, पद्म महापद्म तिगिच्छ केसरी महापुंडरिक पुंडरिक्या हृदयस्तेषामुपरि, ये जो है ये पर्वतों के स्थित जो तालाब है उनकी चर्चा आएंगे। अभी हमने पर्वतों की चर्चा कर ली, अब तालाबों की चर्चा, नदियों की चर्चा आगे आएंगी। तो सभी लोग इस मध्यलोक के वर्णन को अच्छे से समझे, ग्रहण करें। हम कहाँ पे है, कितने क्षेत्र है, कौन से क्षेत्र में हम हैं, उसकी ऊंचाई क्या है, उसका कलर क्या है, ये सारी चीजें हमें पता रहना चाहिए, हमारे नॉलेज में रहना चाहिए। जहाँ हम लोग हैं वो मध्यलोक कैसा है, इसलिए हम ये मध्यलोक का वर्णन अभी कर रहे हैं। इसके बाद बहुत अच्छी चर्चा, जहाँ हमें जाना है, जहां से हम आए हैं वो चर्चा पहले हो गई, जहां पर हम हैं वो चर्चा अभी चल रही है, हमें क्या करना है वो भी चर्चा इसमें आएंगी। इसके बाद हमें जाना कहाँ है, आया कहाँ से,
मैं हूं कहाँ और मुझे जाना कहाँ है। तीन लोक की तीन चीजें। मैं आया कहाँ से, यहाँ तक 7 राजू पार करके इतने नरकों के दुखों को सहते सहते मैं यहाँ आया। अपार दुख मैंने सहे। जब मैं गाय बना तो कैसे मेरे गर्म पानी डाल के मेरे पूरे लेदर चमड़ा को निकाल के, चमड़ी को निकाल के महंगे महंगे पर्स बैग बना के, बेल्ट बना के, कैसे बड़े बड़े मॉल में महंगे महंगे कीमत में मुझे बेचा गया मेरी चमड़ी के द्वारा बनाए हुए। और आज मैं वो सारे दुखों को पार करके जब मध्य लोक में आया हूँ तो मुझे इतना 1% समय भी न गंवाते हुए अपना जीवन नियम संयम पूर्ण धर्म में ज्ञान में व्यतीत हो, मेरा नियम संयम पूर्ण व्यतीत हो मेरा जीवन। इस प्रकार की भावना निरंतर हमें भानी चाहिए। हम कहाँ से आए थे इसका वर्णन पहले होगा, अब हम कहाँ हैं इसका वर्णन चल रहा है, और हमें जाना कहाँ है। नीचे नहीं जाना है अधोगति में, ऊपर की ओर। मेरे बच्चे जब पढ़ते थे तो वो कहते थे मम्मी हमें ना अपर अपर में जाना है। मैं कहती थी ऐसा नहीं, अपर में नहीं, नहीं मम्मी आपने हमको पहले नागपुर में 10 तक पढ़ा दिया, उसके बाद हमें और आगे कोटा भेज दिया, चेन्नई भेज दिया 11 12 करने के लिए, फिर उसके आगे हमें चेन्नई भेजा कि और ऊपर के अच्छे कॉलेज में आप लोग वेल्लूर में वीआईटी में आप इंजीनियरिंग कर लो, चेन्नई के एसआरएम से कर लो। बोले अब यहाँ तक आपने भेज दिया तो अब इससे भी तो हमें ऊपर जाने के लिए एमएस करना है, तो और हमें ऊपर जाना पड़ेगा ना एमएस करने के लिए। तो मम्मी हमें अमेरिका भेज दो एमएस करने। अब क्या बोलोगे आप? ऊपर ऊपर जाना है, वो अमेरिका चले गए एमएस करने। ऐसे ही अब हमें नीचे नहीं जाना, अधोलोक से निकल के आए हैं इतने दुखों को भोगते हुए, और मध्य को लोक में हमें पूरी व्यवस्था मिल गई है। साधु संतों का समागम, इतनी अच्छी माँ जिनवानी जिसमें सारा रस भरा है कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे कहाँ जाना है का रास्ता हमें हमारे गंधर्व देव के माध्यम से मुनियों ने जो वाणी बुद्धि शास्त्रों में वो हमें मिल गई। यदि ये शास्त्र नहीं होते तो सोचिए हम कितने अज्ञान होते, हमें ज्ञान ही नहीं पता रहता। हम जैसे पंचम काल के भोले भाले जीव को मोक्ष मार्ग बताने के लिए हमारे महातपस्वी आचार्य धर्मसेन जी ने ये शास्त्र रचना की प्रथा चलाई। यदि ये शास्त्र रचना की प्रथा आचार्य धर्मसेन जी नहीं चलाते तो हमें पता ही नहीं रहता कि हमें जाना कहाँ है। अब एक निश्चित दिशा तो हमें प्राप्त हो गई कि ऊपर की ओर जाना है, जिसका वर्णन इसके बाद आएगा, चौथे अगले अध्याय में इसका वर्णन आएगा। अभी हम लोग कहाँ हैं, हमें क्या करना है, कैसे रहना है, ये चर्चा यहाँ आ रही है मध्य लोक में। तो सभी लोग भावना भाई, अधोलोक से आने के बाद हम वापस वही नहीं जाएंगे जहां से हम आए हैं। हम ऊर्ध्वगमन स्वभाव जो हमारा है उन स्वभाव को प्राप्त करके ऊर्ध्वगमन को हम प्राप्त करेंगे। इसी भाव के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरू सदा देत हूँ। हे जिनवानी भारती तो है जपू दिन रे, जो तेरो शरणागत सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्घन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय। चलेंगे अब हम प्रतिक्रमण की ओर। दोनों हाथ हृदय क्रमण, आंखों पे कोमलता से बंद। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा, क्रोध मान माया लोक द्वारा, संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा, कृतकारित अनुमोदना द्वारा सच्चे देव गुरु शास्त्र की अभिनय हुई हो, अश्रद्धान हुआ हो एक पल के लिए भी, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। मैं क्षमा मांगता हूँ प्रभु, मैं क्षमा मांगता हूँ। तथा इस भाव में या पूर्व भाव में एकेंद्री से लेके पंचेंद्री तक किसी भी जीव की विराधना हुई हो, मेरी वजह से उनके शरीर में तकलीफ हुई हो, आदि व्याधि पहुंची हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे।
नश्याति नश्याति नश्याति। हे प्रभु, आज का नया दिवस नए अनुष्ठान के साथ आपने दिया, इसलिए हम आपके कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं। कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन करते हैं। और इसी के साथ हम भावना भाते हैं, जब भी हमारा देह विसर्जन होए, जब भी हम इस शरीर को छोड़े, तो हम कैसे छोड़े? समाधि संलेखना पूर्वक ही मेरा मरण हो और मैं लेट के नहीं बैठ के जाऊं, लेट के नहीं बैठ के जाऊं, घर से नहीं मंदिर से जाऊं, घर से नहीं मंदिर से जाऊं। और कैसे जाऊं? अपने शरीर को संयम रूपी मंदिर बनाकर संलेखना रूपी कलश धारण करके ही जाऊं। इस प्रकार की सभी लोग भावना भाते हुए बोलेंगे, स्वस्थ हो, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, स्वस्थो हम, सुरक्षितो हम, ओम नमः आरोग्यो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम, निरोगो हम। हैंड रूपी चैनल से सिद्ध भगवान की ऊर्जा लेंगे। कर्मातीतो हम, सिद्ध स्वरूपो हम, कर्मातीतो हम, सिद्ध स्वरूपो हम, कर्मातीतो हम, सिद्ध स्वरूपो हम। आज्ञा चक्र से अंदर डालिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम सुखम, ओम शांति, ओम शांति। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा। रबिंग कर लीजिए पूरी बॉडी में, आप हाथ फेर लीजिए रब करके। एक एक पार्ट्स पे तो हमने फेरा था, अभी पूरे शरीर पे। और सभी को धन्यवाद और उत्तम क्षमा, फॉरगिवनेस और ग्रेटिट्यूड के साथ हम इस सेशन को एंड करेंगे। एक दो हैंड रेज दिख रहे हैं हमें। स्मिता जी, हाँ स्मिता जी क्या बोल रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए स्मिता जी। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। चरण स्पर्श आपको। कल हमने आपको फोन किया था, एक पेशेंट है यहाँ पे, हाँ तो उनको हीलिंग देना है, उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको हार्ट रिप्लेस करने को बोला है डॉक्टर ने। पहले उनका बाईपास वगैरह हुआ है, वो भी आज जुड़े हैं लिंक पे, वो आपके साथ बात करने को बोला है मैंने उनको। ठीक है, अभी जुड़े हैं? हाँ जुड़े हैं, मैंने हमने सवेरे उनको लिंक दी थी, वो जुड़े हैं अभी। हाँ ले लो उनको, नाम बोलो, क्या नाम से जुड़े हैं? मैं कोर्स बना रही हूँ, उनको ले लो आप, स्पॉटलाइट पे लो उनको। क्या नाम है उनका? दूसरे को लेते हैं जब तक। इशिका प्रतीक बेगानी, हैंड रेजर। इशिका का जा रहा है। आ गया बात करो, आवाज जा रहा है। हाँ जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ ये हार्ट का प्रॉब्लम है बोला है ना उन्होंने। हाँ तो ये पेशेंट है, अच्छा। बहुत तकलीफ है इनको हार्ट की। हार्ट रिप्लेसमेंट का बोला है डॉक्टर ने। कब है? हाँ कब हो रहा है हार्ट रिप्लेसमेंट? अभी बोला है डॉक्टर ने, अभी चालू है प्रोसीजर। पूना बम्बई चल रही है बात, पर वो कैसा है, करने का कम विचार चल रहा है हमारा। हाँ तो फिर अभी कैसा है, ऐसा अपने इससे धार्मिक इससे कुछ हो जाए। तो कैसा, मतलब क्या हो रहा है उनको, क्या हो रहा है? उनके हार्ट है ना 12% चल रहा है। अच्छा, हाँ तो हम हार्ट का उनके लिए सेशन ले सकते हैं।
पम बीजाक्षर, उनको हीलिंग करना है। और एक हृदय चक्र भी मैं हमेशा करवाती हूँ आप लोगों को। हृदय चक्र पूरा बना के उसमें पूरी रावण बैठ जाए। आपको बोलूं ना भाभी हीलिंग दो करके, मेरे को खांसी बहुत है। खांसी भी बोलते खांसी भी बहुत है। खांसी के हाँ, लिए में करवा ही रहे हैं हम बीजाक्षर या अबीजाक्षर आप लिख दीजिए गले पे और करिए। खांसी के लिए हम या अबीजाक्षर लिख के तो खांसी भी आपकी ठीक हो जाएगी। खांसी तो बहुत लोगों की ठीक हो ही रही है इससे। अबीजाक्षर भी लिख सकते हो और हम भी लिख सकते हो गले पे खांसी के लिए। और पम बीजाक्षर हृदय के लिए, उनका हृदय की जो प्रॉब्लम है पम बीजाक्षर से। और आप कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 2 चीज करो और बीजाक्षर पम करो तो आपके जो 12% चल रहा है ना, वो देखना पूरे ब्लॉकेजेस आपके निकल जाएंगे। और 45 नंबर श्लोक आप करिए। मैं अभी हीलिंग दे देती हूँ आपको, बैठ जाओ आराम से, हीलिंग ले लो, हीलिंग ले लीजिए, बैठ जाइए। स्थान पर पम लिख दीजिए। हाँ, अ लिख दीजिए, मोबाइल स्थान पर अ लिख दीजिए, अ लिख दीजिए। और नियम से आप 21 दिन यदि सुबह करते हो आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप श्रद्धा भक्ति से रोज करो, माला करते हो रोज करो आप। तो आपको, मुझे नहीं लगता ऑपरेशन की, क्योंकि मेरे फादर का भी इतना ही चल रहा था। फादर का भी 10% वाले भी बहुत लंबी आयु जी लेते हैं। इसमें तो हमारे मनोबल पे है, हमारा मन कितना विल पावर स्ट्रांग है हमारा, उस पे है। आपको मन से ब्लॉक नहीं होना है, आपको मन से ब्लॉकेजेस हटा दीजिए। चलिए, लिख दिया आपने? मुझे दिख नहीं रहा है, वो दिखाइए आप। दिख रहे ना? दिख नहीं रहा है? क्योंकि मेरे साथ में जुड़े हो, मेरे कैमरे से जुड़े हैं। हाँ, पर वो मुझे दिखना चाहिए ना, उनको दिखाओ ना ये बता दो आप। दिखाओ ना। हाँ, चलिए। ओम शीतलनाथाय नमः। ओम शीतलनाथाय नमः। ओम ह्रीं शीतलनाथाय नमः। ओम शीतलनाथाय नमः। ओम ह्रीं शीतलनाथाय नमः। ओम ह्रीं शीतलनाथाय नमः। इनके हृदय पे 24 पंखुड़ियां बनाएंगे। 24 पंखुड़ियां इनके हृदय पे, 24 पंखुड़ियां बना दीजिए। सिंबल में भी बना रही हूँ। 24 पंखुड़ियां इनके बन रही है और 24 पंखुड़ियों में पूरे 24 व्यंजन हमें डालना है। वो जैसे बोलते ना, आप वैसा मन में विचार करो, कोई विचार मत करो, आजू बाजू हम लोग हैं, आप वो जैसा बोल रहे वैसा करो। ठ ज ज त्र, त ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ और सेंटर में म को लिख दीजिए। और म का उद्घोष आपको करना है आधा घंटे तक। म म म। इसमें मुद्रा जो लगाना है अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा में पहली उंगली को नीचे, 2 उंगली जो है उसको फोल्ड करके पहली उंगली को नीचे फोल्ड कर दीजिए और अंगूठे को दो उंगली पे जोड़ भाभी ऐसे अपान वायु मुद्रा। और शंख मुद्रा, शंख मुद्रा भी आप लगा सकते हो। शंख मुद्रा में आपको अंगूठे में चारों उंगली दबा के शंख मुद्रा आप
सभी लोग बैठे हैं। मोबाइल वो है ना ठीक में बैठे देखिए हाँ ये मैं देखिए बता रहे आप वैसा करो भाभी ये मैं किताब ला के दे दूंगी किताब में सब मुद्रा हाँ ये ऐसा देख रहे हो आप। शंख मुद्रा भी आप हृदय पर रख लीजिए और ऐसे बैठ जाइए और अब उच्चारण करना है प्रत्येक अक्षर का। क ख ग घ द। एक एक अक्षर को 9 बार उच्चारण करना है। अभी मैं कम कर रही हूँ आपके लिए एक एक बारी। तो 9 बार क क क ऐसे 9 बार ख ख 9 बार करना है। च च छ छ ज ज झ झ त त त त थ थ द द ध ध न न त त थ थ द द ध ध न न म प प फ फ ब ब भ भ म म। ये पूरे के पूरे बीज अक्षर 9 बार उच्चारण करना है आपको। और उसके बाद 9 बार उच्चारण के बाद आपको पूरा होने के बाद एक माला पम बीजाक्षर की और एक अ की थेरेपी, ये 3 थेरेपी यदि आप लेते हो, अ लिख के अ की थेरेपी और पम की थेरेपी और 45 नंबर श्लोक, ये इतना काम आप 21 दिन कर लीजिए, देखिए निश्चित आपका ऑपरेशन कैंसिल हो जाएगा हार्ट का। आप घबराइए नहीं, घबराने से और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अपने आप को जितना हो सके शीतलनाथ भगवान की जाप देते रहो दिन भर। शीतलनाथाय नमः, श्री शीतलनाथाय नमः की जाप आप दोगे तो आपके अंदर शीतलता आएंगी। शीतलनाथाय नमः, शीतलनाथाय नमः, शीतलनाथाय नमः, इस प्रकार की जाप आप दिन भर देते रहो। पम बीजाक्षर, अ की थेरेपी और ये पूरे 24 व्यंजनों की थेरेपी, पूरे वर्णों की थेरेपी आप ले सकते हो। अब प बीजाक्षर और 45 नंबर श्लोक। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना, शोच्यां दशामुपगता श्रुत जीविताशा, तत्पाद पंकज रजो मत दिग्ध देहा, मत्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवती सुद्रोपद्रव शांतिकारिणी, रोग कष्ट जरोक्षमणम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम ह्रीं परं नमो अखीन मानसणं झूम झूम नमः स्वाहा। झूम झूम नमः स्वाहा। पम 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 पम
पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम स्वस्थोहम सुरक्षितोहम ओम नमः आरोग्योहम परम शास्त्र स्वरूपोहम। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। शीतलनाथ भगवान की जाप दो, पम बीजाक्षर की माला करो और आपको निश्चित ही इसमें आपको शांति मिलेगी। अ लिख के अ का भी जाप दे सकते हैं। अ की थेरेपी, प की थेरेपी, 24 अक्षर की थेरेपी और शीतलनाथ भगवान की जाप। ठीक है, अभी हमने दे दिया, अब आप अपने से करो। सुबह दोपहर शाम 3 बार करो। 3 बार हम गोलियां खाते हैं डॉक्टर की, 3 बार करो। ठीक है, बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। ठीक है, अनम्यूट करिए, आपका म्यूट है। चलिए, बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय जय जय। हाँ मैम। हाँ बोलिए। हाँ, उनको खांसी भी बहुत है और गले की आवाज भी चली गई है। आवाज भी चली गई? हाँ, आवाज भी ऐसे बहुत बारीक बारीक आती है। हाँ, स्वर नलिका में पैरालिसिस हो गया है। आवाज के लिए एम 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 पैरालिसिस की वजह से गले की आवाज चली गई। हाँ, एम एम को धीरे धीरे बोलो, बोलना आवाज खुलते जाएगी। एम 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 आवाज खुलते जाएंगी उनकी। एम एम आवाज खुल जाएंगी, दिन भर बोलो। एम हाँ एम हाँ एम एम आवाज खुलते जाएंगी, ऐसे बोलते जाओ, धीरे धीरे आवाज खुलते जाएंगी। सब चीज लिख लो और बारी बारी दिन भर करो। एम 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 कर दे, मेरा बंद कर दे। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। ठीक है, हाँ, ओके मैम, धन्यवाद। हाँ।